नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि तमाम पार्टियां एड़ी चोटी की ताकत लगा रही हैं। लेकिन सवाल इस बीच में ये है कि प्रियंका गांधी को जिस तरह से महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, प्रियंका गांधी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, सवाल ये है कि आखिर इससे भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां कितना बढ़ेंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो वोट प्रतिशत है महिलाओं का, क्या वो कटेगा, क्या वो डिवाइड होगा, और होगा तो क्या वाकई में वो सिर्फ प्रियंका गांधी को ही जाएगा या बाकी पार्टियों पे जाएगा। इन्हीं तमाम सवालों पे आज जिक्र करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि आज प्रियंका गांधी को जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से उनमें इंदिरा गांधी जी का रूप देखा जा रहा है, लोग उनको इंदिरा गांधी जी की तरह समझ रही हैं, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, लड़कियों का समर्थन मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों पे मैं सवाल लूंगा। लेकिन इस बीच में जो सबसे पहला सवाल है नेहा, वो ये कि आखिर उनको इतना समर्थन मिलने का जो अचानक से वजह है वो क्या हो सकता है। देखिए, बात अगर प्रियंका गांधी की जाए तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उतरी हैं और खास उन्हीं मुद्दों को लेकर उतरी है जिससे वहां की जनता परेशान थी, जिन मुद्दों को कभी बीजेपी क्लियर ही नहीं कर पाई है, जनता के लिए उन मुद्दों को उठा ही नहीं पाई है, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर नजर डाली है प्रियंका गांधी ने। एक ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लोग इतना पसंद कर रहे हैं प्रियंका गांधी को, क्योंकि प्रियंका गांधी ने मुद्दों पर उन्हीं पर नजर डाली है जिन पर बीजेपी ने कभी नजर डाली ही नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन सवाल यहीं से एक लाजमी है नेहा कि अगर इतना महिलाओं का समर्थन मिल रहा है जैसा आप बता भी रही हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जितना भी महिलाओं का जो समर्थन, वोट प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गया था, क्या वो प्रियंका गांधी को मिल जाएगा, क्या वो कांग्रेस को मिल जाएगा, या फिर योगी सरकार उस पर बरकरार रहेगी? नहीं, ये नहीं कह सकते कि हम योगी सरकार उस पर बरकरार रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी 3-4 दिनों से, उससे पहले से जो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से महिलाओं के साथ सेल्फी खींची जा रही हैं और 40% टिकट महिलाओं को दी गई हैं, स्मार्टफोन्स 12th पास बच्चियों को और ग्रेजुएशन के बाद एक स्कूटी दी जा रही है, इस तरीके के जो भी ये बयान दिए जा रहे हैं और वादे किए जा रहे हैं, इन सबको देखते हुए ना महिलाओं की जो भी पार्टी है वो आधे से ज्यादा प्रियंका गांधी की तरफ आकर्षित हो चुकी हैं। तो महिलाओं का वोट शेयर जो है वो तो पूरा इस बार प्रियंका गांधी को जाना ही जाना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पिछली बार 2017 के चुनाव में भाजपा को जो महिलाओं का वोट मिला था वो इस बार भी भाजपा को ही मिलना है, ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं। चलिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सवाल जो है नेहा, वो है कि किसानों की हमेशा से आवाज उठाती रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, बाखूबी मैंने उनका खुद इंटरव्यू किया है, पूनम पंडित उनका नाम है। आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सवाल ये है, और सवाल एक ये भी है कि कांग्रेस माफ कीजिए, सपा की एक कैंडिडेट थी जो जिला पंचायत चुनाव में वो उस वक्त लड़ रही थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगे कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उनकी साड़ियां फाड़ दी गई, और वो भी जो है कांग्रेस में ही आ गई। तो इस तरह से महिलाओं का अचानक से कांग्रेस पार्टी में आना, क्या ये प्रियंका की वजह से आ रहे हैं या फिर कांग्रेस जिस तरह से जागरूकता दिखा रही है उसके वजह से आ रहे हैं? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है, सिर्फ उन्होंने अपने कागजातों में ये बताया है कि महिलाओं का सम्मान होता है, होता रहेगा, लेकिन वो 1% भी कहीं दिखाई नहीं दिया है। और उसका उदाहरण साफ साफ कितनी सारी घटनाएं हैं, आप कोई भी उठा लीजिए, हाथरस वाला उठा लीजिए, लखीमपुर वाला उठा लीजिए। लखीमपुर वाले का तो थोड़ा केस ही अलग है कि उसमें प्रियंका गांधी इतनी बड़ी नेता के साथ क्या बदसलूकी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण भी, लखीमपुर वाली घटना भी, और प्रियंका गांधी तो जिस तरीके से महिलाओं के साथ खड़ी हुई है 24 घंटे, तो कहीं ना कहीं ये सब कारण, ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मुद्दे और ये बड़े बड़े कांड महिलाओं को अब कांग्रेस की तरफ जाने पर मजबूर कर रहे हैं। अब सिर्फ मेरा 2 सवाल है नेहा आपसे। एक पहला सवाल ये है कि जब मोदी का जो नई टीम बना, जब विस्तार हुआ, तो आपने देखा कि किस तरह से कई नए मंत्रियों को जो है प्रमोशन हुआ और कई ऐसे मंत्री थे जिनका डिमोशन भी हुआ, लेकिन उसमें ज्यादातर महिलाओं को जो है तवज्जो दिया गया, वो भी यूपी से, और उसका मंशा ये था कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो महिलाओं का ज्यादा समर्थन मिलेगा। क्या ये मान लिया जाए कि मोदी जी का जो प्लान था वो इस वक्त प्रियंका गांधी के सामने हल्का हो गया, फीका पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को आप खुद बाखूबी बता रही हैं कि समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी जी का प्लान फेल तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन क्या हल्का पड़ रहा है?
नहीं, आप फेल भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने अपने एक मंत्रिमंडल में महिलाओं को शामिल किया था। बिल्कुल। लेकिन जहां अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें कांग्रेस की, तो वहां पे जनता के बीच में कांग्रेस ने महिला को उतारा है। तो एक मंत्रिमंडल में आप एक पार्टी में शामिल करना और एक जनता के बीच में उतारना, दोनों में काफी फर्क है। आप एक अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, उन्होंने कभी जनता के बीच में जाके वहां की उनकी समस्या नहीं सुनी है। प्रियंका गांधी जो काम कर रही है, बेशक वो अपने चुनावी प्रचार, अपने चुनावी नतीजों के लिए कर रही हैं, जो भी हो वो उनका अपना एक अलग पर्सनल मैटर है, लेकिन इस वक्त वो जा तो रही हैं, जनता के बीच में जाके बैठ तो रही हैं, बात तो कर रही हैं उनसे। बिल्कुल, यानी जमीन से जोड़ रही हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे भारी पड़ा। एक आखिरी सवाल नेहा आपसे, क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जोश और जुनून दिखाए और जिस तरह से उन्होंने बाखूबी कर दिखा दिया कि इतने कम वक्त में उन्होंने यूपी के तमाम अवामों को तो नहीं कह सकते बट महिलाओं को कह सकते हैं, महिला होने के नाते उन्होंने अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लिया है तमाम तस्वीरों, जैसा आप तस्वीरें का जिक्र कर रही हैं। क्या यही वजह तो नहीं है कि राहुल गांधी आज प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहे हैं, सोनिया गांधी तारीफ करती नजर आ रही हैं, अब वो बजाते ये कह भी रही हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम डटी रहोगी, रिटाइन यानी वापस से नहीं आओगे। क्या मान लिया जाए कि चुनाव तो खैर अपनी जगह पे है, वो आज नकल होने ही है, प्रियंका गांधी ने खुद ने कहा कि आज नकल चुनाव तो लड़ना ही है, तो शायद वो राइवलरी से लड़ भी सकती हैं। क्या ये मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी के जोश और जुनून को देखते हुए राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने मान लिया है कि जीत इस बार पक्की है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते हैं कि तुम पूरा कर दिखाओगे, जिस मकसद से तुम्हें इन विधानसभा चुनाव में उतारा है, उसका रिजल्ट काफी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं सब कुछ देखते हुए, और हम यही नहीं कह सकते कि महिलाएं उनको समर्थक हो रही हैं प्रियंका गांधी को, ऐसा नहीं है, उसमें पुरुष भी है, क्योंकि काफी हद तक जब प्रयागराज दौरे पे प्रियंका गांधी गई थी, तो वहाँ पे जितने भी नीची जाति के, जो भी जनजाति के लोग थे, वो काफी बातचीत जिस तरीके से प्रियंका गांधी उनसे कर रही थी, काफी समर्थन कर रहे थे वो प्रियंका गांधी का। और सब लोग, मतलब आधे से ज्यादा लोग अब प्रियंका गांधी की तरफ इतना लुभा गए हैं कि प्रियंका गांधी, वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में खड़ी हो वहां पे। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री का जब आपने जिक्र कर ही दिया है नेहा, तो एक छोटा सा और सवाल ले लेता हूं आपसे। लेकिन कांग्रेस अभी भी सस्पेंस बरकरार रख रही है, वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नहीं खुलकर बोल पा रही है। क्या उन्हें डर लग रहा है कि अगर मैं नाम ओपन कर देता हूं, अगर लोगों के सामने रखता हूं, तो फिर जो अभी समर्थन मिल रहा है वो फिर बाद में नहीं मिलेगा, चेहरे को अगर लोगों के सामने रखने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं बता, इस चेहरे को गुप्त रखना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। शायद वो एकदम अचानक से उस चेहरे का नाम अगर लेंगी, तो शायद विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, या वो चौंकाने वाली बात हो सकती है कि विपक्षी पार्टियां चौंक जाएंगी कि ये चेहरा कुछ, या तो वो प्रियंका गांधी का चेहरा भी नहीं बताना चाह रहे हैं, इसी वजह से कुछ ना कुछ बड़ा कारण ही होगा अगर वो ये चीज नहीं बताना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो किस विपक्षी पार्टियों के डर के वजह से नहीं इस चीज को बताना चाह रही है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि आखिर अभी फिलहाल में तो समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या ये बरकरार रह पाएगा 2022 तक, जब तक चुनाव होते नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।